make our event more powerful. I request to all guests, please come and lighten up. Thank you, sir. I would like to request Mrs. Nandini Kushreshma to please felicitate our chief guest. Thank you, sir. जैसा कि हमारे बच्चों के पास भी 12 बजे छुट्टी होने वाली है, समय कम है, तो हम इस कार्यक्रम को शीघ्र ही आगे बढ़ाते हैं और हम श्री APS भदौरिया जी से निवेदन करेंगे कि सर प्लीज आए और इस प्लास्टिक फ्री ग्वालियर विषय पर हमारे बच्चों को कुछ और जानकारी दें ताकि ये भी जागरूक हो। श्री APS भदौरिया जी। आज प्लास्टिक फ्री की जागरूकता के अवसर पर प्रोग्राम है उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु प्रोफेसर के वाजपेयी साहब, हमारे सहयोगी जयगोवर्धन श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी टीचर हैं, प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं स्टेज पर तो एक गुरु की कृपा से ही उन्होंने शिक्षा दी होगी, तो गुरु का पद तो सबसे ऊंचा है और हमारे जो मार्गदर्शक बैठे हुए हैं हमें प्रोफेसर वाजपेयी जी बच्चों से बेहद स्नेह करते हैं, हर समय बच्चे घेरे रहते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा परिचय बता दूँ, आप MLB कॉलेज में आप प्रोफेसर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी और कई अन्य लोगों को आपने पढ़ाया है और हम सब लोगों को लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं। और मैं उपस्थित सभी टीचरों को भी प्रणाम करता हूँ। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं प्लास्टिक फ्री ग्वालियर के प्रोग्राम में। तो
प्लास्टिक नहीं क्यों होना चाहिए? अभी बच्चे कहेंगे कि प्लास्टिक में बहुत आसानी होती है कैरी बैग में, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको आप लोगों को समझने होंगे। और प्लास्टिक से हमें पुरानी अपनी परंपरा कपड़े के तहरीक पे जाना पड़ेगा। पूरे विश्व में 8 करोड़ टन पॉलीथीन उत्पन्न होती है प्रति वर्ष। 8 करोड़ टन। अपने देश में 55 मिलियन टन कचरा होता है, जिसका सिर्फ 37% उसका डिस्पोजल होता है, निष्पादन। अब आप समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 2014 के भूकंप के बाद में देश में बहुत जागृति आई है, कचरे का तो निष्पादन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी 63% कचरे का निष्पादन पूरे देश में नहीं हो रहा है। और उसके रिजल्ट ये हैं कि जगह जगह पॉलीथीन पड़ी हुई हैं, और पॉलीथीन के रूप में अपन लोग, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो कप हो जिससे हम चाय पी रहे हैं, चाहे वो कैरी बैग हो, इन सबसे हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। पॉलीथीन है क्या? पॉलीथीन कैडमियम और पारा से बनी हुई है, हानिकारक तत्वों से बनी हुई है, और इसके दुष्प्रभाव बहुत हैं। यदि हम उसको कप में चाय पी रहे हैं, गर्म चाय के रूप में ले रहे हैं, तो उसके प्लास्टिक के पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर करते हैं, बच्चों की ग्रोथ को रोकते हैं। यदि प्लास्टिक हमारे समुद्र या नदी में जा रहा है, तो जितने भी मछली और वो जो जंतु हैं, प्लास्टिक उनके अंदर चला जाता है। और फिर हम सी फूड, हम लोग बहुत से लोग नॉनवेज होते हैं, सी फूड खाते हैं, और वो प्लास्टिक पार्टिकल हमारे अंदर चला जाता है और हमारी आंतों में जाके ब्लॉक करता है। एक प्लास्टिक का दुष्प्रभाव देखिए कि हम लोग पानी, जो बंद बोतल है, उसका पानी का प्रयोग करते हैं। पानी की बोतल कांच पर धो रही है, धूप की किरणें सीधी पड़ रही है प्लास्टिक के ऊपर, और वो पानी की बोतल हम लोग बड़े आराम से अपने पीते रहते हैं, और प्लास्टिक के पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। ये चाहे वो हम प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हों, या गर्म पानी की बोतल जो बाहर रखी है, दुकानों के बाहर आपने देखी हुई है। कितने बच्चों ने देखी है पानी की बोतल रखी रहती है बाहर, रखी रहती है ना, तो जब वो सूर्य की किरणें पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है, प्लास्टिक पार्टिकल उसके अंदर चले जाते हैं। और ऐसे ही प्लास्टिक के कप में जब हम लोग चाय पीते हैं, तब यही स्थिति होती है। इससे कई प्रकार के कैंसर भी होते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक को छोड़ना है। आपने देखा होगा प्लास्टिक, पॉलीथीन, कैरी बैग वगैरह पड़े रहते हैं। हम लोग रोज सुबह निकलते हैं। आज मैं आपको बता दूं, आज सुबह कलेक्टर साहब भी शहर की सफाई व्यवस्था और पॉलीथीन का निरीक्षण करने शहर में कितनी बार पड़ी हुई है। सुबह 5 बजे वो गाड़ी में बैठ गए। मैं भी था साथ में, अपने शहर के कई वरिष्ठ हमारे कमिश्नर साहब भी थे। तो हम सब लोगों को ये ध्यान देना है कि किसी भी सूरत में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। और आपने देखा होगा पॉलीथीन बाहर पड़ी रहती है, तो हम सभी लोग उसको, चूंकि सफाई रहे, हम लोग उसको जला देते हैं। उससे CO और CO2 गैस उत्पन्न होती है। इसका केमिकल फॉर्म है, जो सीनियर बच्चे हैं वो समझते हैं। तो CO और CO2 से क्या होता है कि हमारी ओजोन परत जो पृथ्वी के चारों ओर है, जो सूर्य
कि जो हानिकारक रेज है उनसे बचा रही है हम लोगों को, उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रही है। हम लोग क्या करते हैं कि घर में जो किचन वेस्ट है, किचन की जो सब्जी है जो निकली है, वो एक पॉलीथीन में घर के बाहर कर देते हैं और वो पॉलीथीन गाय खा लेती है, गाय के पेट में पॉलीथीन चली जाती है, उसके आंखों में फंस जाती है या गले में फंस जाती है और गाय की मृत्यु हो जाती है। ये पॉलीथीन के दुष्परिणाम है। तो हम सभी लोगों को किसी भी बिल्कुल पॉलीथीन कैसे भी उपयोग नहीं करना है, ना पानी की बोतल में उपयोग करना है, नहीं किसी गर्म कोई भी चीज, चाय, दूध प्लास्टिक के कप में नहीं पीना है, और कैरी बैग में कोई भी बाजार से सामान नहीं लेना, कैसे भी नहीं करना। पहले क्या होता था, सभी घरों में होता था कि घर के पैंट शर्ट जो पुराने हो गए तो माँ बहनें उनका एक झोला बना लेती थी, थैली बना लेती थी, और उसी में सब्जी वगैरह घर की सामग्री आती थी। लेकिन हम लोग अब भूल चुके हैं। मैंने तो अपनी गाड़ी में 2 झोले डाल के रखे हैं, 2 थैली डाल के रखी है। ऐसे ही हमारा आग्रह है कि आप सभी लोग कपड़े की थैली का उपयोग करें, किसी भी सूरत में पॉलीथीन का उपयोग न करें। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर, बहुत रिसर्च करके पेपर लगाया है। जब गवर्नमेंट क्योंकि एडवाइजरी जारी करती है तो पूरा शोध करती है, इसीलिए शोध किया है कि हम सभी के मानव जीवन पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो बच्चे, मैं समझता हूँ कि थोड़ा ध्यान देंगे इसको, तो सब बच्चे तो समझे, पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। ओके, तो पॉलीथीन की जगह क्या उपयोग करेंगे? आप अपने घरों में मम्मी पापा से बोलोगे कि अपने कपड़े का थैला रखना, ठीक है? और ये दुकानदार दे भी तो भी उसको मना करना है, हमें नहीं चाहिए। जब हम सभी लोग मना करेंगे तो निश्चित रूप से पॉलीथीन बाहर नहीं आएगी। यही मुझे कहना है, और आपने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है सर ने इतनी वैल्यूएबल बातें बताई, और हम कहीं ना कहीं इन बातों से जानते हैं, हम रोज देख रहे हैं अपने और पढ़ भी रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है उसको फेस कर रहे हैं, और हमें पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है और क्या प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग्स में जो दुष्प्रभाव डाल रही है। तो हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, प्लास्टिक बैग्स का कम करना है यूज़, और थैलों का इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने, थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर A.K. वाजपेयी जी, MLB कॉलेज ग्वालियर। Respected APS भदौरिया जी, श्रीवास्तव जी और सभी गुरुजनों को हृदय से वंदन, अभिनंदन। और छोटे छोटे दोस्तों, बड़ा अच्छा विषय है। अभी विषय में आने से पहले थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि इस रामकृष्ण आश्रम स्कूल से बाबा जी जो हमारे साथ थे, सबसे बड़े बुजुर्ग बाबा जी थे, उनके संग हमने कम से कम MLB कॉलेज के 15 कैंप लगाए गए। रामकृष्ण आश्रम वाली पहाड़ी में, शारदाबाद ग्राम वाली पहाड़ी में, और उसका डेवलपमेंट ही मतलब बड़े गर्व से कह सकते हैं हम, जो उसका डेवलपमेंट, उसके विकास कार्य में उस MLB कॉलेज के बच्चों का बहुत बड़ा योगदान था। आज हम जिस टाइम बिल्कुल आपका बोला है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। ये बात जितनी अपन बात कर रहे हैं, पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोच रहे थे हम कि वहाँ जाना क्यों है,
क्योंकि हम कोई भी चीज सामान्य रूप से देखते नहीं है, उसके पीछे की कोई एक ना एक पावर देखने की कोशिश करते हैं। तो पावर हमें दिख गई कि यदि विवेकानंद जी लगाए रामकृष्ण आश्रम में माई का चित्र लगाया, शारदा माई का चित्र लगाया, रामकृष्ण जी का चित्र लगाया, ये हमारी गुरु परंपरा है। वस्तुतः ये हमारी गुरु परंपरा है। ये इनकी गुरु परंपरा, इनके इसकी बात है। जब भी अपन समाज में कुछ परिवर्तन करने की बात करते हैं तो केवल एक चीज आपसे चाहते हैं, वो संकल्प। और संकल्प छोटे बच्चों में जितना अधिक होता है, संकल्प शक्ति छोटे बच्चों में जितनी अधिक होती है, उतनी किसी बड़े लोगों में होती नहीं है। वो हानि और लाभ का वर्णन नहीं करते, हानि और लाभ का हिसाब नहीं कर पाते। परिणाम उनको जो कुछ मिलना होता है वो समाज में तेजी से परिवर्तन कर सकते हैं। विवेकानंद जी की ढेरों कहानियां ऐसी हैं जिन्होंने बचपन से ही अपना रास्ता तय कर लिया है। आप कुछ मत करो, केवल जीवन में 3 चीजें अपने दिमाग में रखो, इन 3 चीजों पे आपको काम करना है और धीरे धीरे आपको उसे ग्रास्प करना है। रोज भगवान जी से ये प्रार्थना करो कि आपने जो संकल्प लिए हैं वो यदि संकल्प पूरे होते हैं तो निश्चित तौर पर उसको रोज धन्यवाद करो। जीवन में हम जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, ध्यान रखना ब्रह्मांड आपको वो ही देता है। आप एक दिन ये कहना चालू कर दो कि मेरे सिर में दर्द है, बस केवल 5-7 बार आपको केवल ये बोलो कि मेरे सिर में दर्द है, 200% में आपके शाम तक सिर में दर्द हो जाए। जब आप नेगेटिव चीजों का आकलन करते हैं और नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं तो आप पॉजिटिव के लिए बने हो, आप तो सकारात्मकता के लिए बने हो और वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। देखो एक छोटा सा उदाहरण बता देते हैं आपके सामने और फिर आप सोच के देखना, फिर अपन पॉलिटिक्स की 2 मिनट बात करेंगे, अपनी बात खत्म करेंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, उसके 2 बच्चे थे और राजा इतना ज्यादा बलशाली था कि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो टिक नहीं पाता था तो क्या हुआ कि उसने सबको जीत लिया और इसकी आदत खराब क्या थी कि बस किसी को भी कह देता था कि आप युद्ध में आ जाओ हमारे सामने मैदान, और सबको मार देता था। एक दिन इसने सुना एक बहुत बड़े ऋषि हिमालय से नीचे उतरे, तो उसने कहा हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं हो पाई, ये आपको शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं इनका योगदान समझते हैं आप अपने जीवन में, इनका कंट्रीब्यूशन समझते हैं आप अपने जीवन में, तो वास्तव में ये आपकी जो नींव रख रहे हैं वो नींव इतनी मजबूत होगी कि कल की डेट में, कल के समय में आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए, अपना नाम रोशन करेंगे। तो इस राजा ने कहा कि मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा चाहिए। तो मंत्री ने ये बताया, राजपुरोहित ने ये बताया, एक महाराज जी हिमालय से लौट के आके बहुत ज्ञानी है और सारे वेदों में इसमें उसमें पारंगत है, वो सब शिक्षा आपको बच्चों को बहुत अच्छी दे सकते हैं। राजा बहुत ताकतवर था, उसने कहा उनको उठवा के बना, गुरु का सम्मान करके बुलाना चाहिए, उसने नहीं बुलाया, उसको पकड़ के बुलाया गया। जब पकड़ के बुलाया गया तो उसने अपने दिमाग में संकल्प किया। ध्यान रखना, संकल्प शब्द पे ध्यान रखना, केवल संकल्प। इसने एक संकल्प किया कि इसको सब कुछ दूंगा, इनको सारी विद्याएं दूंगा,
शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा और सारे शस्त्र अस्त्र सिखा दूंगा, परंतु इन्हें गुण नहीं दूंगा, कोई इन्हें विनम्रता नहीं दूंगा, इन्हें युद्ध सिखाऊंगा, परंतु युद्ध में उदारता नहीं सिखाऊंगा। परिणाम क्या होगा? जब बच्चे पूरे अच्छे पारंगत हो गए, ब्रह्मास्त्र सीख लिए, ये सीख लिया, वो सीख लिया, तो एक दिन उसने बड़े लड़के ने अपने पिता से, उसने गुरु से पूछा कि सबसे बड़ा यहाँ पे का योद्धा कौन है, उससे युद्ध करूंगा मैं। तो उसने कहा कि तेरे पिता के बराबर कोई योद्धा नहीं है। उसने कहा पिता से करूंगा युद्ध, क्योंकि उसमें गुण सिखाया नहीं था। संकल्प शक्ति ये थी तो उसको कोई गुण सिखाया ही नहीं था, केवल युद्ध सिखाया था। युद्ध में उसने अपने पिता से लड़ाई की और पिता ने को मार दिया, छोटे लड़के ने बड़े को मार दिया, तीनों जने खत्म हो गए। उस वाले जो संत जी थे, महात्मा जी थे, जो गुरु थे, उनने एक अच्छे धार्मिक आदमी को उसका राजा बना दिया। कहने का आशय केवल इतना, यदि कोई भी शिक्षा है, हम कितनी भी शिक्षा हासिल कर लें, हम कितने भी बड़े बन जाएं, यदि हमें बेसिक गुण नहीं है, आपको मालूम है आपसे ज्यादा अच्छे से कुछ नहीं जानता। दुनिया का केवल एक सत्य है कि सच बोलना चाहिए, कि बहुत छोटी सी चीज है, सच बोलना चाहिए, परंतु बोलते कितने हैं। यदि आप संकल्प के साथ चलने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा। जहाँ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, बच्चे हमें जब मालूम है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? उसके कारण है कि सबसे हल्का आइटम था और वेट ज़्यादा ले सकता था। उससे ज़्यादा इंडस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग शॉर्टकट के आती हैं, बहुत कुछ बहुत हल्के में शॉर्टकट के आती है, कोई काम जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। और जिंदगी में जल्दी कहीं है नहीं, जीवन में जल्दी नहीं है कहीं। जो काम जितने में, यदि तुम्हें 11 साल में 5वीं क्लास पास करनी है, 6वीं क्लास पास करनी है, तो 11 साल में करेंगे, 1 साल पहले कर देंगे, 1 साल बाद। उसमें जीवन में शॉर्टकट नहीं। हमने शॉर्टकट का उपयोग किया। कोई बहुत सारे डॉक्टरी सर्जिकल इक्विपमेंट्स ऐसे थे जिन्हें अपन स्टेरिलाइज करने के बाद यदि पॉलिथीन में रख देते हैं तो उसमें जीवाणु पैदा नहीं होते। ये उसकी सकारात्मक पक्ष है। पर जब हम उपयोग करने पे आए तो हमने इतना ज़्यादा अधिक उपयोग किया कि उसका रिकंस्ट्रक्शन, फिर रिकंस्ट्रक्शन, फिर रिकंस्ट्रक्शन, फिर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसको हमने एक ऐसे इक्विपमेंट के रूप में रख दिया कि उससे केवल कैंसर बीमारियां और ऐसी ऐसी बीमारियां क्रिएट हो रही हैं कि जिनके डॉक्टर्स पे आज की डेट में इलाज नहीं। आखिरी बात हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने बात की संकल्प की। देखो, एक पक्षी है, आपने नाम सुना है चातक? सुना है किसी ने नाम? आप उठाएं, नहीं सुना? देखो, वो बता देते हैं। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र की बूंद से पानी पीता है। जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है तो वो केवल पानी पीता है और उसके अलावा पानी नहीं पीता अपने जीवन में। तो जब उसके छोटा सा बच्चा पैदा होगा, उस चातक के छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो उसको पढ़ाने लगा। संकल्प की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ाने लगा, समझाने लगा। क्या समझाने लगा? चातक तो नहीं पढ़ावे कि आन नीर नहीं ले, कि तुम्हें दूसरा पानी नहीं पीना, स्वाति नक्षत्र का पानी पीना। छोटे से बच्चे को समझा रहा कि चातक तो नहीं पढ़ावे, आन नीर नहीं ले, मम कुल की यह रीति है, मेरे कुल की यही रीति है कि स्वाति बूंद चित दे, अपना पूरा धन स्वाति नक्षत्र की के पानी में लगा देना, उससे पेट भरेगा नहीं तो मर जाएगा। अब स्थिति ये हुई कि वो पानी आया नहीं, पानी स्वाति नक्षत्र में बरसा नहीं, बच्चा बहुत छोटा था। तो चातक को प्रण देख के, वही संकल्प की बात कर रहे हैं, चातक को प्रण देख के धीरज रहो न रंज,
जल में पड़ा तो न बुरी चली। मतलब वो मर रहा था, उसको बता दिया कि स्वाति नक्षत्र का पानी पीना है, परंतु स्वाति नक्षत्र में पानी बरसा नहीं और ये जल में गिर गया। परंतु इसे पिता का वो याद आ गया पूरा संकल्प, तो उसने कहा था कि कभी स्वाति बूंद के अलावा की बूंद के अलावा पानी नहीं पीना। तो पानी में डला रहा, परंतु उसने एक ड्रॉप भी पानी पिया नहीं और मर गया। जीवन में संकल्प जिसका कितना गाढ़ा हो जाता है, कितना प्रगाढ़ हो जाता है, समझ लेना जीवन में उसके लिए कोई कमी नहीं होगी। आप अपने सामने एक उपाय बताए दे रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। यदि पॉलिथीन के बारे में बता रहे थे तो एक बात आप लोग चालू कर दो और आप 100% में उसे पूरा कर पाओगे। क्या एक प्लास्टिक की शीशी है और जितनी पॉलिथीन एक दिन में आ रही है उसमें ठूस के भर देंगे। आप मालूम, आपको बता जाने के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, एक बोतल में कम से कम 2 किलो प्लास्टिक जाएगी, 2 किलो। और यदि वो 2 किलो प्लास्टिक आपने यदि समाज से हटा दी तो उससे सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि गाय नहीं खा पाएगी। एक गाय का अभी ये चौराहे पे डॉक्टर पुनीत सक्सेना वैसी है, गायों की बहुत अच्छी से वो करते हैं सेवा। तो अभी उन्होंने एक गायों के 2 के ऑपरेशन कराए, 130 किलो पॉलिथीन निकली एक गाय में, 130 किलो उसकी वीडियो पड़ी। तो आपका काम ये है, अभी आप छोटे स्तर पे काम करो तो एक पॉलिथीन, एक प्लास्टिक की बोतल में उसके पॉलिथीन जितनी निकले दूध की, इसकी उसकी, वो सब भरे और आप कूड़े में डालते हैं। उस कूड़े में यदि डलेगी तो गाय नहीं खा पाएगी और उसको उठा के उसको डिस्मेंट, मतलब उसको अपने उसको खत्म करने के लिए आगे की प्रोसीजर बहुत सरल हो जाए। तो अपन ये करें, पर उपयोग से बचने की कोशिश करें कि जैसा आपको बताया उससे कैंसर का खतरा हो जाता है, इंटेस्टाइन बस हो जाती है, इंटेस्टाइन के काम खत्म हो जाते हैं। पेशाब जल्दी जल्दी एक नया बीमारी हुआ कि हार्ट फेल नहीं हो रहे, आजकल हार्ट अटैक नहीं हो रहा। लोगों का हार्ट अटैक हो रहा था, अब हार्ट अटैक नहीं होते, हार्ट फेल होता है। उसके सबके कारणों में छोटे कारणों में ये है, टाइम हुआ, अपन ने बात की, अपने पक्ष की बात की, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने और बहुत ही अच्छी स्टोरी। और संकल्प लेने की जो बात कही है, उस संकल्प को आप भी याद रखें और निभाएं। अब मैं हमारे नंदनी मैम से निवेदन करती हूँ कि हमारे आज के अतिथि श्री आर्य श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। सभी से निवेदन